वेलकम बैक सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। असलम साहब हमारे साथ बने हुए हैं और अब कार्यक्रम का अंतिम चरण, तो फटाफट कुछ और सवाल। अभिषेक प्रकाश हमारे साथ आ गए फोन लाइन पर। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल होगा? सर, मेरा एक सवाल था कि मैंने नवी मुंबई रोड पाली नियर पनवेल में एक घर लिया था 2017 में 2 BHK। जी। उसका कॉस्ट था 75 lakhs के आसपास, ठीक है। और अभी क्या हो गया, मेरा ट्रांसफर रांची में हो गया है, ओके, और आई वांट टू सेल इट। तो अभी मेरे को वो 85 lakhs के आसपास मिल रहा है, ज़्यादा मिल नहीं रहा है। और जो रेंट मैं अर्न कर रहा हूँ उससे वो 22,000 है। और मैं जो EMI पे कर रहा हूँ इट इज़ 55,000। ओके, तो मेरे को क्या सजेशन चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वेदर वी हैव टू होल्ड इट एज ऑफ नाउ या फिर क्या करना चाहिए? ठीक है। अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि कई लोग इस तरह की catch-22 सिचुएशन में फंस जाते हैं। सो असलम साहब 75 लाख की प्रॉपर्टी है, EMI करीब 57,000 या उससे ऊपर थोड़ी बहुत आ रही है इनकी, और 22,000 के आसपास किराया आ रहा है। अब फिलहाल ये रह नहीं पा रहे हैं, इसमें रांची ट्रांसफर हो गए। दुविधा है कि क्या इसको बेच दें, क्या करें, क्योंकि जितनी कॉस्ट प्राइस है उससे 10 लाख ही अभी ऊपर मिल रहा है बस। अब देखिए, रोड पाली या नवी मुंबई के दूसरे एरियाज के बारे में मेरा काफी पॉजिटिव व्यू है। और उसका रीजन यही है कि आई थिंक जिन्होंने भी लिया है, जैसे आपने 2017 में लिया है, आपको ऑलरेडी 7 साल हो गए हैं, थोड़ा सा 10 लाख का एप्रिसिएशन थोड़ा मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा ही होना चाहिए था। बट आई थिंक डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या होगा, डेवलपर ने क्या प्रोजेक्ट आपके लिए बनाया होगा। लेकिन मुझे लगता है अगर आप थोड़ा सा रुकेंगे तो आई थिंक अगले 2 साल में नवी मुंबई में ना काफी चीजें चेंजेस हो रही हैं, काफी चीजें आ रही हैं, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है कि एयरपोर्ट, जो नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो आ रहा है। फिर पूना मुंबई के बीच में जो एक मिसिंग लिंक है वो आई थिंक स्टार्ट हो जाएगा। आपका अटल सेतु स्टार्ट हो चुका है। आई थिंक मेट्रो का भी जो स्टार्ट है नवी मुंबई का, वो भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप रुक सकते हैं तो 2 साल का होराइजन इसे और दे दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको लॉस हो रहा है इसमें, 10 लाख का एप्रिसिएशन भी इज नॉट बैड, तो आप उससे बेच दीजिए, क्योंकि आप अब रांची शिफ्ट हो गए और आपका वापस नहीं आना है। और अगर आपका EMI 57,000 या 22,000 का आपको रेंटल मिल रहा है, तो मुझे लगता है तो ये थोड़ा सा शायद आपके लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है। फिर भी मैं एक बार और बोलूंगा कि आप देखिए, अगर आप फिर भी मैनेज कर सकते हैं तो 1-2 साल और देखिए, तो शायद आपको बेटर रिटर्न्स मिल जाएंगे। जो आप आज की डेट में आपका जो एक EMI जा रहा है उसके रिटर्न्स के हिसाब से आप देखेंगे तो शायद आपको मिल जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि रांची से अब आपको वापस नहीं आना है, तो अभी रांची या ये बाकी जो सिटीज हैं इंडिया की, ये भी काफी अच्छा कर रही है रियल एस्टेट के मामले में। तो आप यहाँ से बेच के उधर इन्वेस्ट कर लीजिए। बिकॉज एक चीज और हमेशा मैं मानता हूँ कि आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट वहां कीजिए जहां आप खुद उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इसको बेचना चाहते हैं, तो 10 लाख से भी अप्रिसिएशन अच्छा है। बेच के आप रांची में फिर अच्छी जगह में इसे इन्वेस्ट कर लीजिए। राइट। तो असलम साहब का यहाँ पर यही सलाह रहेगी कि देखिए, दो दो ऑप्शन यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे। अगर आप रुक सकते हैं तो रुकिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिस तरह का है कि भाई आपने जो हिसाब किताब हमें भेजा, कितना किराया आ रहा है, कितनी EMI जा रही, फिर आप रांची चले गए, तमाम चीज़ों को आप कंसिडर करते हैं, तो फिर एक ऑप्शन ये भी है कि आप इससे निकल जाएं और रांची में भी एक प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। आपने हमें अपनी दुविधा सॉल्व करने के लिए सवाल भेजा था, लेकिन हमने आपको 2 ऑप्शन देके शायद थोड़ा और दुविधा में डाला। लेकिन ये दोनों ही प्रैक्टिकल ऑप्शन है जो असलम साहब ने आपको दिए हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी फाइन ट्यूनिंग तो आप ही को करनी पड़ेगी। आप डिसीजन लीजिए, कभी और वापस आने का मन है वो लिहाज से आप रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। अप्रिसिएशन ज्यादा आना चाहिए था, अगर उतना नहीं है आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है अब लौटना नहीं है, सब कुछ नहीं करना है, आप इतने झंझटों में और अपने आप को थोड़ा फाइनेंशियली फंसा हुआ पा रहे हैं, तो बेटर डिसीजन है इसको निकाल दीजिए। आपको कॉस्ट प्राइस से ऊपर मिल रहा है, आप रांची में एक घर ले सकते हैं, बेटर है वहां EMI पे कीजिए और उसके अंदर रहिए। आई थिंक कि इससे आपकी समस्या का एक हद तक समाधान होता रहेगा। तो वक्त है इजाजत लेने का। असलम सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और हमें ताज़ा प्रॉपर्टी आउटलुक बताया। आगे फिर आपसे मुलाकात ज़रूर होगी और बजट पे भी हम बात करेंगे। राइट। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, जाने से पहले मैं ज़रूर आपसे निवेदन करूंगा, pgmoneycontrol.com आपको याद है, बस अपने जो डिटेल्स आप हमें भेजते हैं, फ़ोन नंबर ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि कुछ और जानकारी जब हमें लगती है तो आपका नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम पूछ लेते हैं ताकि आपके सवालों का अच्छी तरह से जवाब दे पाएं, और फिर आपको शो पे तो कॉल करना ही होता है। तो तमाम चीज़ें pgmoneycontrol.com, इस पर अपने सवाल भेजिए, निश्चिंत हो जाइए। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है
तो हम ज़रूर सॉल्व कर देंगे। बाकी के लिए आपको कुछ और देखना होगा। तो चलिए इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए